हेलो डियर, कैसे आप सब। मैं रोहित धीमान, आप देख रहे हैं रोहित धीमान आरसी चैनल। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने आईटीआई 2012-14 में किया था, लेकिन उस टाइम से लेके अभी तक मेरे को वेपर अब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी सिस्टम में बहुत ज़्यादा, ये समझ लो कि उसको अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। उसको कभी समझ में नहीं आता था। लेकिन ऐसी तकलीफ मैंने देखा कि और भी बच्चों के साथ होती है, जिनको वेपर कंप्रेशन एफिशिएंसी सिस्टम तो आता है लेकिन वेपर अब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी सिस्टम नहीं आता। तो उनके लिए किस प्रकार से आसान बनाया जाए जिससे कि उनको आसानी से समझ में आ सके। तो इसी कारण से आज मैं वीडियो लेके आया हूँ वेपर अब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी सिस्टम की, ताकि इसको बहुत ही ईजी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, जिससे कि हर एक बच्चे को इसको आसानी से समझ सके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज के वीडियो, जिसका टॉपिक है वेपर अब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी सिस्टम। देखिए, इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारा वेपर कंप्रेशन एफिशिएंसी सिस्टम होता है उसके अंदर होता क्या है। उसके अंदर हमारा लगा होता है 4 मेन इक्विपमेंट: कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, एवापोरेटर। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। कंप्रेसर हमारा काम क्या कर रहा है? कंप्रेशन का कर रहा है। साथ में क्या करेगा? हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। उसके बाद कंडेंसर, कंडेंसर क्या करता है? कंडेंसेशन करता है, वेपर एफिशिएंट को लिक्विड में चेंज करने का काम करेगा। एक्सपेंशन वाल्व क्या करता है? यहाँ पे गैस को एक्सपेंड करने का काम करता है। एक्सपेंड करने से क्या होगा? प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर जब कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली सी बात है टेम्परेचर और भी डाउन हो जाएगा। उसके बाद जब प्रेशर डाउन हो जाएगा तो एवापोरेटर में जो हमारा स्टोरेज स्पेस है वहाँ की जो लेटेंट हीट है उसको अब्जॉर्ब करके वहाँ पे क्या कर देता है? कूलिंग प्रोड्यूस कर देता है। लेकिन हुआ क्या, अब ये हमारा वेपर कंप्रेशन साइकिल है, ये हमारा रन करता है कंप्रेसर से, और कंप्रेसर ही हमारा क्या करता है? मेन इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, क्योंकि हमें जो इलेक्ट्रिसिटी देनी होती है वो कंप्रेसर को देनी होती है। जैसे ही हमारा कंप्रेसर को सप्लाई देंगे तो कंप्रेसर हमारा रन करेगा। इसी कारण से इसको हार्ट का नाम दिया जाता है। लेकिन जहाँ पर सप्लाई नहीं है या जहाँ पे सप्लाई पहुँच नहीं सकती, वहाँ पे हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम किस प्रकार से काम कर सकता है? तो वहाँ पे किस प्रकार से काम करेगा? वहाँ पर काम करने के लिए हमने एक नई साइकिल प्रोड्यूस की, जिसका नाम है वेपर अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अब उसके अंदर क्या क्या चेंजेज आए हैं, किस प्रकार से वर्क करेगा? सबसे पहले तो आप ये देखिए कि कंप्रेसर हमारा क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, विद्युत से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी चलता है। तो सबसे पहले तो हमने इसको रिमूव कर दिया। इसको रिमूव करने के बाद हमारी जो ये साइकिल थी ये हाफ 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 हो गई। कंप्रेसर इस साइड में और कंडेंसर, एक्सपेंशन और एवापोरेटर। अब हमने ये चीज हटा दी। अब जब ये चीज हटा दी तो हम इसके साथ में और क्या लगाएंगे? अब यहाँ पे हमने चेंज क्या कर दिया? कंप्रेसर के स्थान पे हमने पुट कर दिया जनरेटर, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, अब्जॉर्बर और पंप। मतलब एक कंप्रेसर हटाने के स्थान पे हमने 4 चीजें लगानी पड़ी: जनरेटर, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, अब्जॉर्बर और पंप। अभी काम किस प्रकार करता है, चलिए वो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट यूज हो रहा है, रेफ्रिजरेंट इसके अंदर NH3। NH3 क्या होता है? अमोनिया होता है, प्लस H2O। H2O पानी, मतलब पानी प्लस अमोनिया। ठीक है, इसको हम एक्वा अमोनिया का नाम देते हैं। जब पानी और अमोनिया दोनों का मिश्रण हो तो हम उसको बोलते हैं एक्वा अमोनिया। मतलब NH3 प्लस H2O वो हमारा कहलाता है एक्वा अमोनिया। अब यहाँ पे पानी कहाँ यूज होगा, अमोनिया कहाँ पे साइकिल में रन करेगी, वो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया? कंप्रेसर के स्थान पे लगा दिया जनरेटर। अब जनरेटर से हमारा क्या होगा? यहाँ पे वेपर एफिशिएंट जाएंगे। वेपर एफिशिएंट किसके जाएंगे? NH3 के। NH3 अमोनिया के वेपर जाएंगे। अब जनरेटर को सेकंड नाम किस नाम से जानते हैं हम? री बॉयलर्स के। किसके? री बॉयलर के नाम से भी हम इसको जानते हैं। अब बॉयलर हमारा किस प्रकार काम करता है? बॉयलर के अंदर क्या होता है? बॉयलर वैसे 2 प्रकार के होते हैं, एक पानी वाला, एक गैस वाला। ठीक है, अब उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर स्टीम बनाई जाती है पानी को गर्म करके। ठीक है, अब यहाँ पे री बॉयलर नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि यहाँ पे जो जनरेटर है यहाँ भी क्या काम किया जा रहा है? इसको हीट करने का काम कर रहा है। अब हीट क्या करेगा ये?
अब जैसे हमारी बात थी यहाँ पे रेफ्रिजरेंट जो है NH3 + H2O है, तो यहाँ पे जब ये बॉयल करेगा, क्या कर रहा है, अब यहाँ पे NH3 भी है H2O भी है, दोनों को जब हम हीट देंगे, दोनों को जब हमने हीट दी तो दोनों क्या होंगे, गर्म होना स्टार्ट होंगे। लेकिन हमारा जो अमोनिया है, अमोनिया का बॉइलिंग टेम्परेचर हमारा कितना है, -33.3 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का है 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये डिफरेंस होने के कारण जो हमारा अमोनिया है वो जल्दी क्या हो जाएगा, वेपर में क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि जब उसको हीट दी जाएगी तो अमोनिया को जो टेम्परेचर है वो -33.3 डिग्री सेल्सियस है, तो अमोनिया हमारा पहले क्या हो गया, वेपर में क्रिएट होगा। तो वेपर में क्रिएट होने के बाद वो क्या चला गया, क्योंकि वेपर हल्के होने के कारण क्या होते हैं, यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा और प्रेशर भी हाई हो गया। प्रेशर हाई हुआ तो हमारे वेपर क्या हुए, कंडेंसर की तरफ मूव करने लगे। लेकिन यहाँ पे जो हमारा पानी था वो वेपर में नहीं बन पाया, क्योंकि टेम्परेचर इतना नहीं मिला, क्योंकि हमारा जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो पानी का केवल यहाँ पे प्रेशर बढ़ा है, ठीक है। तो हमारे जो वेपर थे अमोनिया के वो आगे चले गए। अब कंडेंसर हमारा क्या काम कर रहा है, कंडेंसर हमारा क्या करता है, जो वेपर रेफ्रिजरेंट होता है उनको लिक्विड रेफ्रिजरेंट में चेंज करने का काम करता है। अब उसके बाद हमारा जो रेफ्रिजरेंट आया वो कहाँ पे आया, एक्सपेंशन वाल में आया। अब एक्सपेंशन वाल में हमारा क्या होगा, एक्सपेंशन वाल में हमारा जो रेफ्रिजरेंट आ रहा है ये भी क्या करेगा, उसको एक्सपेंड करेगा। लेकिन यहाँ पे जो फॉर्म रहेगी हम इसको वेट वेपर ही बोल सकते हैं, कि यहाँ पे जो हमारा अमोनिया है वो किस में रहेगा, वेट वेपर में रहेगा। और वेट वेपर के बाद हमारा जो एक्सपेंशन वाल है, एक्सपेंशन वाल में हमारा क्या है, कोई भी स्टोरेज है हमारा जिसको हमें ठंडा करना है, इसीलिए तो हम प्लांट लगाए हैं। तो उसको ठंडा करने के लिए वहाँ पे क्या करेगा, ये उसकी हीट को वहाँ से सेंस करके उसको ख़त्म कर देगा, जिससे कि वहाँ पे कूलिंग प्रोड्यूस हो उसके। अब इसके बाद यहाँ से क्या निकला, अब यहाँ से निकलेंगे क्या, हमारे वेपर रेफ्रिजरेंट। अब वेपर रेफ्रिजरेंट हमारे कहाँ पे आए, अब्जॉर्बर में आए। अब अब्जॉर्बर यहाँ पे क्या काम करे, अब देखो यहाँ पे मेन काम किसका स्टार्ट हो गया, जो यहाँ पे कंप्रेसर था, अब मेन काम सारा इनका स्टार्ट हो गया, जो कंप्रेसर के स्थान पे काम कर रहे हैं। अब अब्जॉर्बर के अंदर क्या होगा, पहले तो हमारा अमोनिया आया NH3, और साथ में जो यहाँ पे क्या हुआ था, पानी का जो प्रेशर बढ़ा था तो वो नीचे आएगा। अब उसके फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हमने बीच में क्या लगा दी, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल लगा दी। तो प्रेशर रिड्यूसिंग वाल से पानी इसके अंदर मिक्स हो गया, मतलब अमोनिया के अंदर क्या मिक्स हो गया, पानी मिक्स हो गया। हमेशा आपने सुना होगा कहीं पे भी लीकेज हो रहा हो या आपका अमोनिया लग जाए तो हमेशा पानी पी लेना चाहिए, क्योंकि जो अमोनिया है पानी में घुलनशील होती है। तो यहाँ पे आने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, अमोनिया और पानी दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने से उसका क्या हुआ, वो किस में चेंज होने लगा, वो चेंज होने लगा हमारा, उससे जो उसकी हीट थी वो हीट क्या होने लगी, कम होने लगी। हीट कम होने से, क्योंकि हमारा जो पानी है वो पानी तो पूरी तरह से वेपर हुआ नहीं, लेकिन जो हमारा रेफ्रिजरेंट यहाँ से वेपर में आता तो वो क्या हो गया, अब्जॉर्बर की सहायता से वो थोड़ा सा कूल होने में मदद करने लगा। और यहाँ पर आगे जो पंप लगा है, पंप इसको यहाँ पे सर्कुलेट करने का काम कर रहा है, मतलब यहाँ से रेफ्रिजरेंट को उठा के आगे पहुँचाने का काम कर रहा है। और पंप के द्वारा आगे फिर हमारा रेफ्रिजरेंट जाता है जनरेटर के अंदर, और जनरेटर हमारा रीबॉयलर है, दोबारा से जब हम उसको हीट देंगे तो दोबारा से उसको क्या किया जाता है, वेपर बनाए जाते हैं, किसके, अमोनिया के। इसके अंदर अभी भी एक चीज़ है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, वो है हमारा पंप। लेकिन पंप को इलेक्ट्रिसिटी इतनी नहीं चाहिए जितनी हमारे कंप्रेसर को चाहिए। ये हम एक छोटे से सोलर की बैटरी से भी इसको रन करा सकते हैं। तो इसी कारण से हमारा जो वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम है, इसको हम बोलते हैं कि बिना इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला सिस्टम। और ये वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम और वेपर अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में इसी बात का चेंजेज है कि इसके अंदर कंप्रेसर के स्थान पर अब्जॉर्बर, पंप, जनरेटर और प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व यूज किए जाते हैं। कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, इसके अंदर अमोनिया जो है रेफ्रिजरेंट है और जो वाटर है वो अब्जॉर्बेंट है, क्योंकि इतनी साइकिल में जनरेटर, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, अब्जॉर्बर और पंप में हमारा पानी की सहायता से ये सर्कुलेट हो रहा है, और इस साइकिल में जनरेटर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, एवापोरेटर और अब्जॉर्बर तक हमारा अमोनिया सर्कुलेट हो रहा है।
तो दोनों रेफिजेंट यहाँ पे जो है दोनों कमीशन है और वो इस प्रकार से रन करते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई नॉलेज या दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो और वीडियो को थोड़ा समझने में आपको अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ वीडियो को, चैनल को और दोनों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।